गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की बुक गोल्डन रेज का 3rd चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ इसकी स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है ये इस साल के लिए। हो सकता है 4 नंबर का एक पैसेज इस लेसन में आपसे पूछा जाए, इसलिए आप इस लेसन को मेरे साथ पूरी स्टडी करें। बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में से कक्षा 10 की सारी सिलेबस को मेरे साथ स्टडी करते रहिए। चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव हेल्थ। हेल्थ मीन्स आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, और पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? सकारात्मक। सकारात्मक से यहाँ पे मतलब है पूर्ण स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य। तो सकारात्मक स्वास्थ्य को लेकर के बात की है, और लेखिका जो है हमारी राइटर सुब्रा दत्ता के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ है, जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, केवल वही व्यक्ति पॉजिटिव हेल्थ की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, वो व्यक्ति उसकी नज़र में पॉजिटिव हेल्थ रखता है, सकारात्मक स्वास्थ्य रखता है। चलिए मेरे साथ पढ़िए, पूरा लेसन पढ़ेंगे आप मेरे साथ में। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। फिजिकल एंड मेंटल, शारीरिक और मानसिक, वेलबींग अच्छा होना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा होना, स्वस्थ होना, इज अ पॉजिटिव स्टेट। ये सकारात्मक अवस्था है। किसकी? स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की सकारात्मक अवस्था है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छा होना। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. लेखिका कहती है when we feel secure, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, सिक्योर मीन सुरक्षित, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, by being physically healthy, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, फिजिकली में शारीरिक और हेल्दी में स्वास्थ्य, जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित महसूस करते हैं, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, और जब हम बीमारियों से दूर रहते हैं, बाय फीलिंग कंटेंट, जब हम संतुष्टि महसूस करते हैं, एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जब हम आरामदायक जीवन स्वच्छ वातावरण में व्यतीत करते हैं, वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था में होते हैं, तो हम पूर्ण स्वास्थ्य की अवस्था में होते हैं। तो लेखिका कहती है कि जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, जब बीमारियां हमसे दूर होती हैं, जब हम संतुष्टि महसूस करते हैं, जब हम आरामदायक स्थिति में रहते हैं, जब हम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, सकारात्मक स्वस्थ रहते हैं, हम पॉजिटिव हेल्दी रहते हैं। आवर क्लोज एंड हार्मनियस इंटरेक्शंस विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। आवर क्लोज एंड हार्मनियस इंटरेक्शंस, हमारे नज़दीकी, और हार्मनियस, हार्मनियस मीन्स मधुर, हमारे नज़दीकी और मधुर इंटरेक्शंस, इंटरेक्शंस मीन्स बातचीत, क्रियाकलाप, संबंध, हमारे नज़दीकी और मधुर बातचीत या हमारे नज़दीकी और मधुर क्रियाकलाप विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ। तो दोस्त, पड़ोसी और परिवार वाले सदस्यों के साथ हमारे मधुर संबंध, हमारी मधुर बातचीत हेल्प अस, हमारी सहायता करती हैं टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में।
तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ कब रहते हैं? जब हमारे परिवार वालों के साथ अच्छी बातचीत होती है, दोस्तों के साथ अच्छी बातचीत होती है, जब पड़ोसियों के साथ हमारी अच्छी इंटरेक्शंस, अच्छे क्रियाकलाप होते हैं, तो लेखिका कहती है हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड इंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। बहुत ही कम लोग इस संसार में पॉजिटिव हेल्थ का आनंद लेते हैं। बहुत ही कम लोग सकारात्मक स्वास्थ्य का मजा लेते हैं इस संसार में। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर, and friendship is sometimes restricted to the business contacts. In the rich and developed countries, धनाढ्य और विकसित देशों में, family ties appear to be weakening, पारिवारिक बंधन या पारिवारिक रिश्ते weakening, कमजोर होते नजर आते हैं। परिवार के रिश्तों को महत्व नहीं दिया जाता है। कहाँ पे? धनाढ्य और विकसित देशों में। नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, विकसित देशों में जो पड़ोसी होते हैं वो अजनबी हो सकते हैं, पड़ोसियों से बातचीत नहीं की जाती है विकसित देशों में। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रिस्ट्रिक्टेड, और दोस्ती को भी कभी कभार सीमित कर दिया जाता है। टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, केवल व्यापारिक उद्देश्य के लिए, व्यापारिक संपर्क के लिए दोस्ती रखी जाती है। कहाँ पे? विकसित देशों में। तो लेखिका कह रही है कि विकसित देशों में लोग दोस्ती केवल व्यापारिक संपर्क के लिए रखते हैं, पड़ोसी एक दूसरे से अनजान रहते हैं, और पारिवारिक रिश्ते भी कमजोर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखिका कहती है कि वहां मानसिक स्वस्थ नहीं है व्यक्ति। इन दोज कंट्रीज, लेखिका कह रही है ऐसे देशों में जहां पारिवारिक रिश्ते कमजोर हैं, जहां दोस्ती केवल व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है, ऐसे देशों में क्या होता है? देखिए, इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसीडरेबली। ऐसे देशों में एनवायरमेंटल कंडीशंस, वातावरण की जो स्थिति है, वातावरण की जो दशाएं हैं, प्राकृतिक वातावरण की बात कर रहा है, प्राकृतिक वातावरण की दशाएं हैव इम्प्रूव्ड कंसीडरेबली, बहुत अधिक सुधार हुआ है वातावरण की दशाओं में। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, वहाँ की जनसंख्या ने प्राप्त कर लिया है बहुत अच्छा पौष्टिक स्तर प्राप्त कर लिया है। खाने में उनके काफ़ी कैलोरीज, ऊर्जा होती है, न्यूट्रिशन होता है उनके खाने में। तो विकसित देशों की बात कर रही है लेखिका कि विकसित देशों में क्या है कि वातावरण की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे लोगों को पौष्टिक खाना मिलता है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, और ऐसे देशों में प्लेंटी ऑफ मनी, पर्याप्त धन है, पर्याप्त धन अवेलेबल, पर्याप्त धन उपलब्ध है लोगों के पास, टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, जीवन की सुख सुविधाओं को खरीदने के लिए लोगों के पास खूब धन है विकसित और धनाढ्य देशों में। पीपल इन द डेवलप्ड कंट्रीज में इंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, लोग विकसित देशों में अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में अभी भी दूर हैं। लेखिका कह रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य को वो प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि पैसे वाले देश हैं और पैसे वाले लोग हैं, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने में वो बहुत दूर हैं। क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि बहुत से लोग मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं ऐसे देशों में। और मानसिक रूप से संतुष्ट कब होंगे? जब पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, दोस्ती अच्छी होंगी, जब नेबर्स के साथ हमारे इंटरेक्शंस, क्रियाकलाप अच्छे होंगे, तभी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो लेखिका कह रही है कि पैसे से ये शारीरिक स्वास्थ्य तो प्राप्त कर सकते हैं, पौष्टिकता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेंटली कंटेंटेड नहीं हो सकते, मानसिक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं ये विकसित देशों के लोग।
ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, एक बार उसने विकसित देशों की बात की है, विकसित देशों में कहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है विकसित देशों में, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब विकासशील देशों की बात हो रही है, जैसे कि हमारा भारत देश है विकासशील देश। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, कि पड़ोसियों में, परिवार में, दोस्तों में इंटरेक्शंस, क्रियाकलाप, ह्यूमन इंटरेक्शंस, मानवीय क्रियाकलाप बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाला है। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, मानवीय क्रियाकलाप की गुणवत्ता, विद इन फैमिलीज, परिवार के बीच में, नेबर्स, पड़ोसियों के बीच में, एंड फ्रेंड्स, और दोस्तों के बीच में, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक है। तो विकासशील देशों के लोगों में क्या है कि परिवार, दोस्त और पड़ोसियों के बीच में बहुत अच्छे क्रियाकलाप, बहुत अच्छी बातचीत होती रहती है। हाउएवर, यद्यपि, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, यद्यपि वातावरणीय और न्यूट्रिशनल स्टेटस, पौष्टिकता का स्तर, पौष्टिक भोजन का स्तर ऑफ दीज पॉपुलेशंस, इन जनसंख्याओं का, आर लोअर, वो निम्न स्तर पे है, कि पौष्टिक खाना नहीं मिलता है इन लोगों को, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है विकासशील देशों में। तो जहां विकासशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो शारीरिक स्वास्थ्य बेकार है, और विकसित देशों में क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक स्वास्थ्य बेकार है। तो ये लोअर है, क्या चीज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पौष्टिकता का स्तर लोअर है यहां पे। सो हाँ, however, यद्यपि both the environmental and nutritional status of these populations are lower, यद्यपि वातावरणीय और पौष्टिकता का स्तर इन जनसंख्याओं का बहुत कम है, विकासशील देशों के लोगों का पौष्टिक स्तर और वातावरणीय स्तर बहुत कम है। सो द पीपल सफ़र मोर फ्रॉम फिजिकल हेल्थ, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, उनका जो फिजिकल हेल्थ है पुअर होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि यहाँ पे पौष्टिकता का स्तर कम है, भोजन में न्यूट्रिशन नहीं है, कैलोरीज नहीं होती है, दूध नहीं है सही ढंग से, दाल नहीं मिलती हैं, और भोजन के लिए जो कैलोरीज चाहिए होती हैं वो नहीं मिलती है उनके भोजन में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है विकासशील देशों में। When a person's physical health is poor, जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, the state of positive health cannot exist, तो सकारात्मक स्वास्थ्य अस्तित्व में ही नहीं रह सकता, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेखिका कह रही है कि जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कम है तो सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। We find the positive health is eluding many of us, और हम पाते हैं कि विकासशील देशों में जो सकारात्मक स्वास्थ्य है उससे हम उससे हम वंचित हो रहे हैं, सकारात्मक स्वास्थ्य हमसे दूर होता जा रहा है। कौन से देशों में? विकासशील देशों में, क्योंकि वहां पे न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं मिलता, पोषण वाला भोजन नहीं मिलता, और वातावरण स्वच्छ नहीं है विकासशील देशों का। However, it is not impossible, यद्यपि यह असंभव नहीं है। क्या चीज असंभव नहीं है? देखिए, however, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health, यद्यपि विकासशील देशों में सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है लोगों के लिए। To help achieve this state, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy,
टू अचीव दिस स्टेट, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ की अवस्था को प्राप्त करने के लिए, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग, हमें यह समझने की आवश्यकता है, ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, कि हमारा शरीर किस तरह से कार्य करता है, सो दैट, जिससे वी कैन कीप हेल्दी, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड a clean environment and healthy food that does not cost too much money, हमें स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है, एंड हेल्दी फूड, और स्वस्थ भोजन की आवश्यकता है हमें, that does not cost too much money, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, जो बहुत कीमती नहीं होती हैं दोनों चीज़ें, कि हमें अच्छे वातावरण की आवश्यकता है, क्लीन स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है हमें, और हेल्दी फूड की आवश्यकता है। We need proper education for all the people that leads to understanding the relationship between health to life. We need proper education, हमें उचित शिक्षा की आवश्यकता है, for all people, सभी लोगों के लिए, विकासशील देशों में सभी लोगों के लिए उचित शिक्षा की आवश्यकता है, that leads, जो शिक्षा हमें मार्गदर्शित करती है, to understanding, समझने में, जो शिक्षा हमें समझने में मार्गदर्शित करती है, द रिलेशनशिप, संबंध को, बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, स्वास्थ्य और जीवन के प्रति हमारी पहुंच, जीवन के प्रति हमारे नजरिए और स्वास्थ्य के मध्य संबंध को समझाने में मदद करती है प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा। तो हमें उचित शिक्षा की आवश्यकता है जो स्वास्थ्य और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के संबंध को हमें समझा सके। वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। वी शुड रिमेंबर, हमें ये याद रखना चाहिए, दैट अ कंटेंटेड माइंड, एक संतुष्ट मस्तिष्क, एंड हेल्दी लिविंग, और स्वस्थ जीवन, कैन हेल्प टू कीप अस, हमारी मदद कर सकते हैं हमें बनाए रखने में, फ्री फ्रॉम मैनी डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों से हमें दूर रखने में मदद कर सकते हैं। क्या चीज? संतुष्ट मस्तिष्क और स्वास्थ्य जीवन, स्वस्थ जीवन और संतुष्ट दिमाग हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। इन सम वेज इट इज इजियर फॉर द पीपल, कुछ तरीकों से यह लोगों के लिए आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, विकासशील देशों में सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त करना आसान है, बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि विकासशील देशों का बहुत ही मजबूत, क्लोज निट, बहुत ही मजबूत और नज़दीकी सोशल सिस्टम, सामाजिक जो ढांचा प्रणाली है विकासशील देशों की बहुत ही मजबूत है और नज़दीकी संबंध रहते हैं समाज में विकासशील देशों के लोगों के। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और लोगों के बीच में अच्छी बातचीत होती रहती है। विकासशील देशों में क्या होता है कि जो सामाजिक सिस्टम है क्लोज निट, बहुत ही नज़दीकी से, बहुत नज़दीक संबंध होते हैं समाज में लोगों के। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और लोगों के बीच में अच्छा संवाद होता रहता है, अच्छी बातचीत होती रहती है विकासशील देशों में। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, बजाय उन लोगों के जो धनाढ्य और विकसित देशों में रहते हैं, उन लोगों की तुलना में विकासशील देशों के जो सामाजिक सिस्टम है, सामाजिक प्रणाली है, वो बड़ी नज़दीक है, एक दूसरे के लोग नज़दीक हैं और एक दूसरे से अच्छी बातचीत करते हैं, बजाय धनाढ्य और विकसित देशों के लोगों की तुलना में। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, बहुत कम संसाधनों से, और सफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, और उच्च चिकित्सकीय सुविधाओं से और संसाधनों से बहुत कम मात्रा में, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम प्राप्त कर सकते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य को। तो लेखिका कह रही है
कि विकासशील देशों में बहुत कम मात्रा में हम संसाधनों से और सफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज और विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं से वी कैन अचीव, हम बहुत कम मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य को फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन अवर कम्युनिटीज, बहुत अधिकांश लोगों की, हमारे समुदाय के, हमारे समाज के अधिकांश लोगों के सकारात्मक स्वास्थ्य को चिकित्सकीय सुविधाओं से और संसाधनों से बहुत कम मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो चिकित्सकीय सुविधा हमारे विकासशील देशों में क्या है कि विकसित चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है, इसलिए लेखिका कह रही है कि बहुत कम मात्रा में विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं से और संसाधनों से सकारात्मक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कम मात्रा में। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, हमें चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। तो लेखिका यदि ये कह रही है कि विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं से और संसाधनों से बहुत कम मात्रा में पॉजिटिव स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, हमें चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, हमें निश्चित ही चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता है, उचित चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, निश्चित स्थितियों में हमें चिकित्सकीय सुविधाओं की भी आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें उचित टीकाकरण की आवश्यकता है, एंड इम्यूनाइजेशन, और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी आवश्यकता है, अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, की जो संक्रमण वाले रोग हैं, जो संक्रमण से जो बीमारियां फैलती हैं, उन संक्रमण वाली बीमारियों को खत्म करने के लिए टीकाकरण की भी आवश्यकता है हमें, और इम्यूनाइजेशन और रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी आवश्यकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, और जब कभी जरूरत पड़े, व्हेन रिक्वायर्ड, जब कभी जरूरत पड़े तो हमें चिकित्सकीय, मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन और शल्य चिकित्सा वाली सुविधाओं की भी आवश्यकता है। इंटरवेंशन मीन्स मदद, हस्तक्षेप, हमें ऑपरेशन की भी आवश्यकता है, चिकित्सकीय सुविधाओं की भी आवश्यकता है जब जरूरत पड़े तो। प्रॉपर मेंटल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद माता की बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता है, एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल के बाद नियमित चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता है। हाउएवर, फिर भी देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, फिर भी हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। कि भाई मेडिकल सुविधाएं नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चिंतित होते रहेंगे स्वास्थ्य के प्रति। एंड वी शुड यूज आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, हमें हमारे अंदर की प्रवृत्तियों का उपयोग करना है, एंड नॉलेज, और हमारे अंदर के ज्ञान का हमें उपयोग करना है, टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि कब हमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमारी अंदर की इंस्टिंक्ट्स, हमारी अंदर की प्रवृत्तियां हमें बताएंगी, हमारा ज्ञान हमें बताएगा कि हमें कब चिकित्सकीय सुविधाओं की आवश्यकता है। वाइल मोस्ट पीपल, यद्यपि अधिकांश लोग इन द डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में, अधिकांश लोग विकसित देशों में, while most people in the developed countries enjoy better health, अधिकांश विकसित देशों में बहुत से लोग अच्छी स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। The doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities,
और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों के डॉक्टर्स अट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, इस अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का श्रेय देते हैं टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं को। वहाँ के डॉक्टर्स विकसित चिकित्सकीय सुविधाओं को अच्छे स्वास्थ्य का श्रेय देते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, वे दूसरे अन्य सामाजिक तथ्यों को भुला देते हैं। सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उच्च स्तर को भुला देते हैं। वो कहते हैं केवल चिकित्सकीय सुविधाओं से स्वास्थ्य की प्राप्ति हो रही है, जबकि दूसरे अन्य और कारण है स्वास्थ्य को प्राप्त करने के। वो क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का स्तर, वेल्थ, संपत्ति, न्यूट्रिशन, पौष्टिकता एंड क्लीन एनवायरनमेंट्स, और स्वच्छ वातावरण इंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, कि वहाँ की लोगों के द्वारा अधिकांशतः स्वच्छ वातावरण, पौष्टिकता, पैसा और शिक्षा का उच्च स्तर है। इस वजह से वहाँ के लोग कम बीमार होते हैं। जबकि वहाँ के डॉक्टर्स, डेवलप्ड कंट्रीज के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि वहाँ चिकित्सकीय सुविधाएं अच्छी हैं और वो दूसरी अन्य चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनकी उपेक्षा कर देते हैं। जबकि लेखिका कहती है कि वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, ऐसे देशों में लोगों के पास पैसा है, खाने में पौष्टिकता है और स्वच्छ वातावरण है, इसलिए वहाँ के लोग फिजिकली हेल्दी रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। तो यहीं पे हम रुकते हैं, ये पार्ट 1 हो गया। इसके बाद पार्ट 2 हम शुरू करेंगे और पार्ट 2 यहाँ से इट मे बी हेल्पफुल से हमारा पार्ट 2 रहेगा। बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 पे इस लेसन को ख़त्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है पॉजिटिव हेल्थ। आप मेरे प्लेलिस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट को देखते रहें और सारे लेसन्स को पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।